प्रिय छात्र, कक्षा 9 NCERT प्रकाशन गणित, ठीक है। अध्याय नंबर 1 संख्या पद्धति, पार्ट नंबर 3 है, उदाहरण नंबर 1 है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रत्येक उदाहरणों को भी पढ़ाता हूँ, उसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्न को पढ़ते हैं। तो देखिए, यदि फर्स्ट वीडियो अच्छे से नहीं देखे हैं, सेकंड नहीं देखे हैं, तो आप दूसरा जो वीडियो है उसको देख लीजिए। उसी के आधार पर यह प्रश्न क्या होगा, बनेगा। चलिए मैं बना रहा हूँ। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। क्लियर समझ रहे हैं? कह रहा है कि नीचे कुछ लिख करके दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें का ये सत्य है कि असत्य है। सत्य है तो कारण भी बताइए। यह देखिए सत्य है कि असत्य है। यदि सत्य है तो कारण बताइए। यह भी सत्य है या असत्य है। असत्य है तो कारण बताइए। तो देखिए, सबसे पहले प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए, इसका कथन यह है कि जितना पूर्ण संख्या होता है सभी प्राकृतिक संख्या होता है। तो देखिए, मैं पूर्ण पहले लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, मान लीजिए अनंत तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह पूर्ण है। लेकिन प्राकृतिक में 1, 2, 3, 4, इसे भी अनंत तक लिख सकते हैं। तो एक हमें बात बताइए कि यह बताइए कि ये तो प्राकृतिक है, क्या है, प्राकृतिक है, और ये पूर्ण है। तो आपको ये बताना है कि कौन किस में है। देखिए, जितना प्राकृतिक है ना, जितनी प्राकृतिक संख्या आप लिखेंगे उन सभी संख्याओं को आप पूर्ण में लिख सकते हैं। देखिए, लेकिन जितना पूर्ण लिखेंगे उन सभी को आप प्राकृतिक नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। देखिए, पूर्ण में देखिए, जितना प्राकृतिक में होता है उतना ही पूर्ण में होता है। लेकिन पूर्ण में क्या होता है कि एक शून्य अधिक होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक जो है पूर्ण हो सकती है, लेकिन पूर्ण जो है प्राकृतिक नहीं हो सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए, पूर्ण में क्या होता है, तो 1, 2, 3, 4 है, मान लीजिए, इतना ही पर समझा रहे हैं। और प्राकृतिक में भी 1, 2, 3, 4 है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पूर्ण में एक बात अधिक होता है, शून्य। इसलिए जितना पूर्ण में है सब प्राकृतिक में आप नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जितना प्राकृतिक में आप लिखते हैं उन सभी को पूर्ण में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए यह कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो आप देखिए, जब यहाँ पर हल लिखेंगे, हल, तो यहाँ पर पहले कथन को आप लिख दीजिएगा असत्य, ठीक है। अभी यहीं पर पूछा होता कि जितना प्राकृतिक है सब पूर्ण होता है तो सत्य हो जाता। क्योंकि देखिए, किसको पूछा है, ये पूछा है ना कि जो पूर्ण है वह प्राकृतिक में है। तो बताइए, पूर्ण का प्रत्येक बात प्राकृतिक में होगा, नहीं होगा। लेकिन प्राकृतिक का सभी बात पूर्ण में जरूर होगा। क्योंकि देखिए, पूर्ण बड़ा है, बड़ा है ना, इसीलिए पूर्ण क्या हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है। पूर्ण जो है प्राकृतिक नहीं होगा, लेकिन प्राकृतिक क्या होगा, क्या होगा, पूर्ण होगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब यह है कि इसका प्रत्येक बात इसमें रहता है, ठीक है। या ऐसे मान लीजिए कि यह बड़ा है, देखिए, और यह छोटा है। तो बताइए, बड़ा वाला जैसे मान लीजिए कि जो दो झोला लिए हैं, कल्पना करिए, और ये बड़ा झोला है और ये छोटा झोला है। तो बताइए, जो बड़ा झोला है इसमें का प्रत्येक चीज़ छोटे झोले में आंट सकता है, समा सकता है, नहीं समा सकता है। लेकिन छोटे झोले का प्रत्येक चीज़ बड़े झोले में आ सकता है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ऐसे क्यों कर रहे हैं कि देखिए, यह क्यों बड़ा है, क्यों छोटा है। तो देखिए, जो चीज़ इसमें है वह चीज़ इसमें ज़रूर है, लेकिन एक शून्य क्या है, अधिक है। इसलिए
आप कहेंगे कि पूर्ण जो है प्राकृतिक नहीं हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक पूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो यह असत्य कथन है। ठीक है ना। अभी यही कहा होता है कि प्राकृतिक पूर्ण है तो सत्य हो जाता। अब देखिए दूसरा कह रहा है, ध्यान समझिएगा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो पहले हमें बताइए पूर्णांक कहते किसे हैं। तो देखिए जिसमें ऋणात्मक संख्या हो, ठीक है, कैसी संख्या हो, ऋणात्मक हो, इसमें शून्य हो, और 1 2 3 4 धनात्मक संख्या हो, अनंत तक हो। देखिए आप सेकंड वीडियो जो है उसको आप अच्छे तरीके से पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आपको प्रश्नावली के प्रश्न समझ में आएंगे। बताइए यह क्या है। ये पूर्णांक है जिसमें धनात्मक हो, शून्य हो और ऋणात्मक हो। ठीक है, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक तीनों हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो पूर्णांक हो गया, लेकिन हमें यह बताइए कि परिमेय बोलते हैं किसे। तो देखिए परिमेय की परिभाषा में मैं बताया हूँ कि ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक अर्थात पूर्णांक को हम क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। देखिए ये पूछा है ना कि जितना पूर्णांक है सब परिमेय है। तो देखिए मैं परिमेय उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जाए, ठीक है, और उसका हर शून्य न हो। Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसके कहने का मतलब कि यह जो Q है वह शून्य नहीं होना चाहिए। तो बताइए ये पूर्णांक है ना, पूर्णांक है तो यह परिमेय होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे आप एक लिख सकते हैं, उसके मान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। और एक लिख सकते हैं लेकिन किसी संख्या के ऊपर आप नहीं लिख सकते हैं। तो बताइए यह P/Q के रूप में हो गया, यह भी P/Q के रूप में हो गया, यह भी P बटा और यह भी P/Q के रूप में, यह भी P/Q के रूप में, सभी P/Q के रूप में हो गया, और इसके मान में भी किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ा। तो जितना पूर्णांक होता है, देखिए पहले पूर्णांक लिखे थे, पूर्णांक मतलब धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य संख्या को लिख दिए और उसके नीचे मैंने क्या डाल दिया, एक लिख दिया। तो पूर्णांक क्या बन गया, परिमेय बन गया, क्योंकि उसके नीचे मैंने जीरो नहीं डाला। अभी वहीं हर जीरो हो जाता तो अब परिमेय नहीं होता। तो जितना पूर्णांक है सब क्या होता है, परिमेय होता है। ठीक है, अभी देखिए तो यह कथन क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। अब एक बात अभी देखिए यहाँ पर बता रहा है, तीसरा, तीसरा क्या कह रहा है, देखिए कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई बात समझ में ना आए तो उसको पुनः पूछिए। समझ रहे हैं। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। कल्पना करिए, पहले बताइए पूर्णांक में रहता है क्या, ऋण में, ऋण 2, ऋण 3 ऐसे रहता है, 0 1 2 3 4 अनंत तक, इधर भी अनंत तक पूर्णांक में ऐसे रहता है ना। और बताइए परिमेय में कैसे रहता है, तो बटा में रहता है। जैसे रहेगा 3/2, 5/, मान लीजिए कि 4 है, 8/2 है। यह सब क्या है, परिमेय है, क्योंकि इसके हर में शून्य नहीं है। अब कल्पना करिए, कह रहा है ना कि परिमेय जो है, परिमेय पूर्णांक होता है। ठीक है, तो बताइए पूर्णांक में कैसी संख्या होती है, बटा में होती है? नहीं, या तो धन में होगी, या शून्य होगा, या ऋणात्मक होगा, इसी को न पूर्णांक कहेंगे। तो बटा में नहीं ना होती है। तो यह बताइए कि 3 में जब 2 का भाग देंगे तो ये परिमेय तो है, लेकिन कट करके बताइए इस प्रकार की संख्या मिलेगी। जैसे देखिए यह, देखिए ये परिमेय है, लेकिन 2 से इसमें भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, 2 चौके 8, ऐसी संख्या आ जा रही है बिना बटा वाली। अब देखिए 5 में 4 का भाग देंगे तो बताइए कट करके ऐसी संख्या आएगी, नहीं आएगा ना। तो कहने का मतलब यह है कि जितना परिमेय है वह सभी पूर्णांक नहीं होता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2/3, यह परिमेय है लेकिन पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 2 में जब 3 का भाग देंगे तो ऐसे धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक एकदम फ्रेश संख्या आएगी। जैसे यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, देखिए ऋण 12/3, बताइए यह परिमेय है कि नहीं है, क्योंकि यह बटा में लिखी गई है। ठीक है, तो परिमेय हो जाएगी। आप बताइए 3 से इस 12 में, ऋण 12 में भाग देंगे
तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो बताइए ऐसी संख्या आ जा रही है ना, तो जितना परिमेय होता है सभी पूर्णांक नहीं होता है। समझ में होता ना, समझ में आ रहा है, जितना परिमेय होता है सभी पूर्णांक नहीं होता है, लेकिन जितना पूर्णांक होता है ना सब परिमेय होता है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे आप 1 लिख सकते हैं और उसके मान में अंतर नहीं होगा। तो 0 में भी 1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा, कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। जानते हैं पूर्णांक, देखिए जैसे यहाँ पर एक बार और समझिए, 9/3 परिमेय है ना, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा गया है। लेकिन यह बताइए कि इसका हर शून्य भी नहीं है, तो यह परिमेय है और पूर्णांक भी है। 3 से भाग दिए, तितरी के 9, फ्रेश 3 आ जा रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर 11/3, बताइए यह क्या है, परिमेय है, लेकिन यह पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसको भाग देंगे तो पूर्ण रूप से कटेगा नहीं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, 0, 1, 2, 3 ऐसे नहीं आएगा। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। इसको असत्य लिख दीजिएगा, असत्य। ठीक है। तो इस प्रकार से पार्ट 1 था, पार्ट 3 था, उदाहरण नंबर 1, ठीक है, कक्षा 9 का। और इसका मैं फर्स्ट वीडियो भी बनाया हूँ और सेकंड वीडियो आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट